मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दिखा देता हूँ जो बच्चों ने किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हर किसी ने अपने माइंड के थ्रू ये तमाम। गुड हो गया। ये देखिए ना, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया केक को। वेल डन। ठीक है। वाह। तो आप इस तरह आप देख सकते हैं, आप करैक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। देखें, मेट्रोल का लोगो बनाया हुआ है, टोयोटा का लोगो बनाया हुआ है, सिलानी कार हाउस, ये देखें। गुड हो गया। ठीक है, बट आपके जो अलाइनमेंट्स है थोड़ी सी आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जो आप ये देख सकते हैं। आप इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। वाओ, ऑसम। तो आप ये देखें, ये तमाम चीज़ें हम जब एडोब इलस्ट्रेटर में भी जाएंगे तो तब भी आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तब भी आप ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। केक गुड हो गया। ठीक है, ये देखें, इन्होंने भी थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट लेके आए हैं। ये देखें, वेल डन। गुड हो गया। ये देखें आप, वाह, गुड हो गया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा है यार। गुड। वाह, ये देखे ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट केक भी बनाया, साथ उन्होंने क्या लुक दे दी रोड टाइप की, कितना अच्छा लग रहा है। मास्क बहुत अच्छा बनाया आपने। ठीक है, वाह, फ्लावर भी गुड हो गया। गुड। अरे क्या बात है, गुड। ठीक है, अब इन शेप्स की वजह से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये डोरेमोन देखें तो हम या तो इसको पूरा कंप्लीट बनाएं या इसका हाफ पार्ट बना के इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और इसको क्या कर दें, फ्लिप कर दें, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के अंदर भी हम यही काम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड हमने बनाई, ठीक है, और राइट इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करके फ्लिप कर दिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने खुद सोचनी है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया ये समी, बहुत अच्छा बनाया यार आपने ये। गुड, 3D को लुक दिया आपने। गुड हो गया, वेल डन बेटा। ये मुझे लगता है कि तुमने पिक्चर सेंड की है, पिक्चर सेंड की है। कौन है ये जिसका ये मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा मुझे अपना वो रोल नंबर तो बताए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपने ये खुद नहीं बनाया। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपने नहीं बनाया। सर सबसे ऊपर मेरा है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ सर, होने का शोर आ रहा है। जी कौन है ये बेटा, समी कौन है, समी नासिर कौन है, समी नासिर कौन है। ऐसा यहाँ आपने सबमिट करके वहाँ मैंने किया था। जी बिल्कुल, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है,
अरे ये देखो इसने क्या कर दिया। चलो प्रैक्टिस तो की। एल जी ओके। ये तो बाकी तमाम असाइनमेंट्स तो बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों के असाइनमेंट देख के। ठीक है, जो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे ठीक है वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। किस तरह से जब आपका एक मिनट में असेसमेंट लिया जाएगा उसके अंदर आपको एक पिक्चर शो कर दी जाएगी। ठीक है, या आपको इंस्ट्रक्शन बता दी जाएगी कि भाई ये आपने एक इस तरह की ड्राइंग बनानी जिसके अंदर फ्लावर भी हो, हाउस भी हो, कार भी हो, सन भी हो। तो फिर आप वही स्टूडेंट बना सकते होंगे जो ऑलरेडी इन चीज़ों को बना चुके होंगे या जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाया होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लें। ठीक है सर, बिल्कुल हम दिखाएंगे आपको। क्या है कि हम जैसे ही हमारा MS पेंट कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर जिन स्टूडेंट्स के सबसे अच्छे असाइनमेंट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको शो करवाएंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट किए मैंने क्या किया, पेंट ओपन कर लेता हूँ, विंडो का बटन प्रेस किया और पेंट। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लोर कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई होप ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट आपको उसका इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं 70% जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तो वही तमाम चीज़ें आप देखेंगे, हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो चलें, हमने कॉपी पेस्ट कर ये तमाम क्लिपबोर्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें देख ली थी। ठीक है, इमेज के ग्रुप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट भी देख लिया था। अब हम इसके अंदर जो बाकी चीज़ें वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक और इसका कलर मैंने कर दिया रेड। ठीक है, और मैंने एक फ्लावर बना लिया और मैंने इसको कर दिया वाइट। चलो इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि अब ये देखें स्टार में जिस तरह से कर रहा हूँ भी बिल्कुल फ्री हैंड है, जिस साइड पे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट साइज का होगा, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल हाइट वेट इसकी बिल्कुल सेम होगी अगर मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट पे आता हूँ। सिलेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे दो आपके सेक्शन बने हुए हैं, सिलेक्शन शेप और सिलेक्शन ऑप्शन। अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब मैंने क्या इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता, मूव कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं जो भी काम करना चाहता हूँ। मैं इसको अगर मूव करता हूँ तो ये देखें क्या हो रहा है, जितना मेरा रेक्टेंगल का साइज है, बॉक्स है, वो तमाम आपके पास आ रही है। देखिए क्योंकि वाइट कलर है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, जस्ट मेरी जो शेप है बस उसी को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट पे आऊंगा और सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर आपके पास आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर चेक मतलब क्लिक कर दूंगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिक का साइन आपको सारा, मतलब कि अभी जो हमारे पास है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। ओके हो गया। मैं अब जब इसको मूव करूंगा तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट, मतलब इसने बैकग्राउंड नहीं पिक किया। अगर आपको बैकग्राउंड पिक नहीं करवाना तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी कलर मुझे करना है मैं वो कलर अप्लाई कर सकता हूँ। ये होता है सिलेक्ट के अंदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। और अब आ जाते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के अंदर क्या है, मैं एक और शेप बना लेता हूँ, स्टार ही ले लेते हैं हम और इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब कि जो भी आप सिलेक्शन करोगे तो वो रेक्टेंगुलर के तरह से वो आपको देगा। अब
फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब है कि आप अपनी मर्जी जिस तरह से चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको चेंज करके दिखा देते हैं। चले मैं एक इसमें भी आपको दिखा दूँ। ये देखो मैंने क्या किया, इस तरह से सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको कोई डिफरेंट नजर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, एक शेप ड्रॉ कर ली ब्लैक। अब ये देखिए मैंने क्या किया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, और यहां से आने के बाद मैंने इस तरह से अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है मैंने वैसे सिलेक्शन कर दी है। देख रहे आप, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज करता, ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यूज करता तो वो एक बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह से आपके पास आता है। ये देखें, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी इस तरह की इमोजी बिल्कुल भी सेंड नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अगर इस तरह से इमोजी सेंड करेंगे तो पीछे पूरी एक टीम बैठी होती है, आपका जो नेम है वो नोट डाउन होता है। ठीक है, तो इस तरह के आप इन रिलेटिव कोई भी कमेंट के अंदर इमोजी सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आपके इस तरह के इमोजी सेंड करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद आप क्या इस तरह के इमोजी सेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, एक टाइम रखेंगे जिसके अंदर आप इमोजी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं, ड्यूरिंग अ लेक्चर आप इमोजी सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी है, बट वो फिर भी आपको ऑरेंज कलर दे रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, ऑरेंज है। इस वजह से ये आपको इस तरह से कलर दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सिलेक्ट करें या नहीं करें वो आपको कलर देगा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे न्यू फाइल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिस्टम से मैं कंट्रोल एन की शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूँ, या मैं फाइल पे जाके यहाँ पे न्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ, क्रिएट अ न्यू पिक्चर। ओके, जैसे ही मैंने कंट्रोल एन का बटन प्रेस किया उसने मुझे एक पॉपअप दिया, डू यू वांट टू सेव चेंजिंग अनटाइटल। मैंने कहा डोंट सेव। ठीक है, अगर सेव करनी होती तो मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता था, मैंने कहा डोंट सेव और ये उसने करके दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या करें आप बताएं, क्या आपको बना के दिखाया जाए। चले हम ऐसा करते हैं, विंडो का लोगो बनाते हैं ताकि आपको ये दो चार चीज़ें भी क्लियर हो जाए। उसके अलावा हम फ्लावर भी बना सकते हैं, तो फ्लावर बना के आपको दिखा देते हैं। जी, चले हम फ्लावर बना लेते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कॉपी कर लूँ, या मुझे दोबारा से इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी आपको इजी लगे वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम मैंने क्या किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया। चलो एक साथ अभी बता ही देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कल लिया,
ठीक है, ये देखिए आप। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, मैंने इसको सिलेक्शन पे आया रेक्टेंगल और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने इसको इस तरह जिस साइड में ड्रैग किया, इसने मुझे एक कॉपी क्रिएट करके दे दी है, देखें। अब ये सिलेक्शन में मैं जैसे ही कंट्रोल का बटन मेरा प्रेस हुआ मैं क्या करता रहूँगा, इसकी कॉपी क्रिएट करता रहूँगा। मुझे कंट्रोल सी वी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं कंट्रोल का बटन से इसको ड्रैग एंड डाउन कर सकता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप। अब इशू होगा क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दिया। अब मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मजबूरन पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से जैसा चाहें आप फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, अगेन मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। एक सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट पे आया, रेक्टेंगल सिलेक्शन, कंट्रोल सी किया। ठीक है, कंट्रोल सी करूँ या कंट्रोल सी भी ना करूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के बटन से इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, कंट्रोल जस्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल से उसको ड्रैग कर दिया तो वो ऑटोमेटिक उसकी कॉपी क्या कर देगा, मुझे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, उसकी कॉपी मुझे क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से ये अभी सिलेक्शन में है, सिलेक्ट हुआ है तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर सकता हूँ। साइज बहुत बड़ा मैं ले रहा हूँ, साइज थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये देखें, मैंने एक सर्कल लिया, ये देखें। हाँ, हमारे पास एरिया है ना तो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। मैंने सर्कल थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने। ये देखिए, कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा अभी तो कोई काम नहीं होगा क्योंकि अभी हमने शेप ली। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट पे आऊंगा, रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं या तो कंट्रोल सी वी करके इसकी कॉपी जनरेट कर लूँ या मैं ओनली कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो वो मुझे ऑटोमेटिक इसकी कॉपी बना के क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए, ठीक है। चलो क्या करें, अब थोड़ा सा हमारे साइज का इशू आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, प्रॉपर फ्लावर की शेप लुक देते हैं हम इसको। ठीक है, ये देखिए, समझ में आया। अब इसको मैं जिस तरह से चाहूँ कर सकता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ। ये देखें, सेंटर में रखना है, सेंटर में रख दूंगा या जिस तरह से मुझे मूव करना है। ये देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब मुझे कोई भी कलर करना है, मैं यहाँ बकेट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, सब पे सेम कलर करना है, सब पे सेम कलर कर सकता हूँ। चेंज कलर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पे ये कलर कर दिया, यहाँ पे ये देखें, जो भी। अब क्योंकि ये अलग अलग इसके वो पोर्शन है, जो भी आप कलर करना चाहते हैं आप इजी से वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से जो चाहें आप बना सकते हैं। अब इसी को एक चीज लेते हुए एक चीज अगर आपको मैं समझाऊं, ठीक है, तो
बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम क्या करते हैं, अगेन इसको हम उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको हम साइड पे रख देते हैं। अगेन मैंने सर्कल लिया और इसका हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पे आया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके, ट्रांसपेरेंट है और हमने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्कल लूं और इसका कलर कर देता हूँ मैं ऑरेंज और थोड़ा सा साइज इसका कम करके मैंने यहाँ पे अब ये देखिएगा थोड़ा सा सही नहीं बना, बट जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ डेफिनेट वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखें, अब मुझे इसको कलर करना है, मैंने क्या कर दिया इसको वाइट, जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। तो अब जिस तरह से चाहें बस लोगो बनाए सर प्लीज। तो आपने देखा ये फ्लावर आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है। तो देन हम कंट्रोल एन करते हैं, फिर से डोंट सेव, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रोटेट और फ्लिप का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरो ले लिया, चलो ये ले लेते हैं रेक्टेंगल, ट्राइंगल ले लिया हमने, जो शेप ली ट्राइंगल शेप ली और मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब फॉर एग्जांपल इसको मुझे रोटेट करना है, ठीक है 90, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखिएगा रोटेट पे आता हूँ, रोटेट राइट 90 एंगल, मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो ये राइट साइड पे 90 एंगल पे आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z करके वापस कर दिया। अगर मैं रोटेट लेफ्ट 90 करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे करेगा, सिलेक्ट नहीं किया था हमने, ये देखें, ठीक है। रोटेट 180 करूंगा तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करके करता हूँ सिलेक्ट रोटेट 180 तो ये देखें, ओके हो गया। फ्लिप में क्या होगा, फ्लिप में क्या होगा अब ये भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको रोटेट, आप बहुत जो चीज़ चाहें आप बना सकते हैं। अब ये देखिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, ओहो ओहो, इसको पहले हमें रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद ये कंट्रोल, इसको मैंने कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप, अरे यार फ्लिप क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी बार बार फ्लिप कर रहा हूँ, हालांकि रोटेट करना बोल रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको रोटेट,
अब मुझे कलर करने हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, पता नहीं क्या बनाया, बट जो भी है। अब मैंने क्या किया, इसको लाइन ली, लाइन लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस लाइन का रेड कलर रख देते हैं और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। साइज देख लेते हैं, सबसे स्मॉल लेते हैं ताकि काम करने में इजी हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा बकेट को सिलेक्ट किया, कलर सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने वाइट, ये देखें, इस लाइन को भी मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्यों, चलो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं, हम एक और लाइन लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब ये देखिएगा कि जो मैं काम करना चाह रहा था ये मेरे से हो नहीं रहा था वो लाइन की वजह से, तो मैंने क्या किया, अब ये, ओहो, ये देखें, ठीक है, मैंने इस लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ वाइट, बट वो क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, वो एग्जैक्ट उस एज पॉइंट पे क्लिक नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और ठीक है, उसका कलर भी बिल्कुल सेम रख दिया। ठीक है, ये देखें, उसको बिल्कुल के साथ मैच कर दिया उसके पॉइंट को, और बकेट को सिलेक्ट किया, वाइट कलर किया, और ये देखें। ठीक है, अब इसी को इस तरह से, ये देखें, क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैंने क्या किया, एक लाइन ली सेम कलर की, उसको उस लाइन के साथ मैंने मिला दिया, बकेट कलर वाइट किया, और ये देखें। अच्छा, ये लाइन मिली नहीं थी क्या, देख लेते हैं, अगेन लाइन पे आते हैं, लाइन या तो मिली नहीं थी। अब देखते हैं, बकेट वाइट कलर, ये क्यों ऐसा इशू कर रहा है, क्यों इशू कर रहा है, क्यों? अच्छा, वो ब्लैक के साथ भी टच हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम दूसरी तरह से हैंडल कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ली और ओहो, ये लाइन वाइट मेरे पास आ रही थी, वाइट नहीं, हम इसी कलर की लाइन लेंगे, और अगर आप ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला देता हूँ। अब ये देखिएगा, अब तो ये होगा डेफिनेट। कैसा, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं तो ये देखें, अनजूम करके भी देख लेते हैं, तो वो उसको नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, एक बिल्कुल वैसा ही हमने उस सेम कलर का कोई भी हम ऑब्जेक्ट वगैरह, रेक्टेंगल, लाइन, लाजमी नहीं है कि हम लाइन लें, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, और इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर सेम होना चाहिए। इसके अंदर भी वही इशू आ रहा है क्योंकि ये ब्लैक के साथ बिल्कुल टच हो रहा है। तो ये इस तरह से आपको ये तमाम चीज़ें आप जिस तरह से चाहें आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने बनाना है आप इजी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा बना के दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। मुझे क्या करना है, एंड्रॉयड का लोगो बनाना है। बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह से चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आऊँ
गूगल पे और मैं अच्छा जी, बहुत सारे तरीके का है, जिस जैसा चाहें आप उसको बना सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं साथ साथ देखता रहूँ। ठीक है, अब ये जो आपका एंड्रॉयड का लोगो आप देख रहे हैं, इसको आप जिस तरह से चाहें आप बना सकते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, देख रहे हैं आप, और इसका कलर मैंने रेड कर दिया। नीचे आता हूँ, बकेट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया वो इसको वाइट करना था, वाइट, और इस लाइन को भी हमने वाइट कर दिया। ऊपर वाला ये पोर्शन अगर आप देखें, ये हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, नीचे हम आते हैं। इसको हम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस यही, आप इसके अलावा कुछ दूसरा कोई पैटर्न नहीं यूज़ कर सकते। आप जिस तरह से आप चाहें आप इसको बना सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से ये बन सकता है। ठीक है, मुझे एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिसकी वजह से मैं इस तरह से बना रहा हूँ। आप अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके राउंड में आ रहे हैं, क्या राउंड में आ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से राउंड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली राउंड रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, तो मेरा काम तो फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर से मेरे पास राउंड आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऊपर से राउंड आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इस काम के लिए मैं क्या करूँ, इसको हाफ कर दूं, फिर एक मैं रेक्टेंगल लूँ सेम साइज की, और उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं। एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा करके देखते हैं। मैंने क्या किया, एक इसी साइज की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। अब ये ध्यान से देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से आप काम कर सकते हैं, जस्ट आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टूल क्या काम करता है, क्या कौन सा टूल क्या काम करता है। थोड़ा सा साइज में लेने में मुझे थोड़ा सा इशू हो गया, तो ये देखें, आप इस तरह से भी काम कर सकते थे। समझ में आया ये? या दूसरा आप क्या काम कर सकते थे, दूसरा आप ये काम कर सकते थे, आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद ओह कलर हमारे पास ये वाइट आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता, सर्कल लेता, सर्कल लेने के मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता, और मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता। सर्कल क्यों नहीं आया, सर्कल के ऊपर हमने क्लिक नहीं किया हुआ था, मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया, ये देखें, और इनको दोनों को पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल सी, कंट्रोल ओहो, ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, या तो मैं क्या करता, यहाँ पे सर्कल बनाता, ये देखें, और इसको मैं सिलेक्ट करता, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, या तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके उसको ड्रैग कर सकता था, जिस तरह से ये देखें। ठीक है,
अब मैं क्या करता, बुर्श यहाँ पे बकेट पे आया, वाइट कलर पे क्लिक किया, ये देखें, ओहो, ये अगर इसको करें, ये क्या इशू किया हमने, क्या इशू किया है, कौन बताएगा, क्या मिस्टेक की हमने, क्या मिस्टेक की हमने। चलो अगेन देख लेते, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, सर्कल कलर हमने ब्लैक कर दिया। अच्छा, अगर हम ब्लैक लेते, नहीं ब्लैक तो नहीं लेना हमने, सेम कलर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर हमने पार्ट को डिवाइड करना है तो हम सेम कलर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, हम सेम कलर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और सिंगल इसको करके देखते हैं अभी क्या करता है, क्या इश्यू। हाँ, नहीं नहीं, सही हो गया। ठीक है, अब ये काम थोड़ा सा बहुत लेंथी है। अब ये अगर आप काम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक और लाइन लेनी पड़ेगी जो इनको सेपरेट करे। ठीक है, इसी तरह से एक लाइन यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ बकेट पे आऊँगा, वाइट कलर सेलेक्ट किया, ये देखें, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ये देखें। ठीक है, तो एक काम आप बहुत सारे पैटर्न से कर सकते हो। ये तभी आप कर सकते हो जब आपको चीजों के बारे में पता होगा। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ठीक है, आप सबके नाम नोट डाउन हो रहे हैं। आप कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के ऊपर मैसेज करते हुए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, तो यकीनन कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, तो फिर उसके बाद आप लोग सब समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है, आपको कहेगा कि कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं किया करें जब आपको कोई चीज़ समझा रहे हो। ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। कोई भी टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कमांड्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको ये समझ में आया या नहीं। अभी एक ही काम मैंने आपको 2-3 पैटर्न से करके दिखाया, एक काम 2-3 पैटर्न से करके दिखाया है। क्या वो समझ में आया? हमें क्या करना था, एंड्रॉयड का लोगो बनाना था। एंड्रॉयड का लोगो बनाने के लिए आप अगर देखते उसके जो टॉप वाले आइज थे वो तो बिल्कुल कॉर्नर थे, बट जो बॉटम वाले अगर आइज आप देखते तो वो राउंड में आपके सारे थे। उनको राउंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने 2 पैटर्न देखे। ठीक है, या तो एक वैसे ही सेम शेप हमने रेक्टेंगल की ली, सेम साइज की, और उसको उस तरह से हम सिलेक्ट करके काम किया। अब बिल्कुल आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा, जब आपका ध्यान नहीं होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। जब आपका फोकस नहीं होगा स्क्रीन की तरफ, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो ऐसा ना हो कि हम कमेंट सेक्शन का ऑप्शन ही ऑफ कर दें। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा, फिर कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक दफ़ा हम करके देखते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले। जब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, फिर मज़ा आएगा जब आप कोई चीज़ भी कैसे पूछेंगे। ये जो आप बार बार एक ही मैसेज, ये वो मैंने लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग देखी इसलिए असाइनमेंट नहीं किया। कौन पूछ रहा है आपसे कि आपने लाइव क्लास ली थी या रिकॉर्डिंग क्लास ली थी? किसी ने पूछा आपसे? तो बताने की वजह क्या है? अगर बातें करने के लिए आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आप क्लास के बाद 9 बजे के बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बातें करते रहें आप लोग। ठीक है, अगर आपने ओनली बातें ही करनी है, आपने कोई स्किल्स नहीं सीखनी, तो हमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। आप नहीं सीखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
नहीं, हम अपनी पिक का स्केच नहीं बना सकते। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मींस कि इसके अंदर अलाइनमेंट्स, मतलब हम दो ऑब्जेक्ट को अलाइन नहीं कर सकते। हम तो ये अंदाजे के मुताबिक, मतलब कि जिस तरह से मैं आपने सर्कल देखे उनको अलाइन, ठीक है, अंदाजे के मुताबिक कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं एक चीज़ आपको बार बार कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज ना करे, कोई मैसेज ना करे, कोई मैसेज ना करे, लेकिन आप मेरी बात मानते हैं? नहीं मानते। तो फिर हमें भी, मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा ना अपनी बात मनवाने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा करेंगे, कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट मैसेज ना कर सके। ये सबसे अच्छा सलूशन है, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शेयर स्क्रीन, जो अभी चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्लियर हुई है कि नहीं, आप मुझे प्लीज़ काइंडली बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हो। अच्छा, मुझे आप कह रहे हैं एप्पल का लोगो बनाएं सर, इसका लोगो बनाएं, तो आप भी बना के देख सकते हैं, वही तमाम चीज़ों से बनेगा, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा ट्रिक हो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। एप्पल का लोगो बहुत आसान है, ठीक है, इस तरह की चीज़ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कमेंट सेक्शन में कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो जो इंस्ट्रक्शन जो आपको गाइडेंस में बताऊंगा वो आपने नोट डाउन करनी है, अपने माइंड में बैठा लेनी है। देन उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है। अभी किसी का येस नो का मैसेज भी ना आए, ठीक है, येस नो का मैसेज ना आए, मैसेज यहीं पे आप स्टॉप करते हैं। स्क्रीन की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो मुझे क्या करना था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सारी चीज़ें क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए, मुझे कंट्रोल एन ही कर लेते हैं। तो मुझे कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसका साइज थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मुझे ये एंड्रॉयड का लोगो बनाना है, ठीक है। मैं बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, आप भी बहुत सारे पैटर्न यूज करते हुए लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से अगर आप देखें तो ये राउंड में आ रहा है, ठीक है, एक लाइन आपके पास आ रही है। बहुत सारी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल लेके उसके अंदर सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट कर लिया। ये देखें, ओके हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर हम ले जाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बकेट पे आया, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया नीचे वाले सर्कल का, क्योंकि इस सर्कल को मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि मैं उस नीचे वाले को रिमूव कर सकूं। रिमूव भी कर सकता हूं, आपको पता है, और ये काम भी मैं कर सकता हूं। ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ली और इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। मिलाऊंगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें कलर फिल करना है। अगर मैं मिलाऊंगा नहीं तो वो फिर क्या करेगा, अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके कलर करता हूँ तो वो पूरे मेरे बैकग्राउंड पे कलर चेंज कर देगा। तो मुझे जस्ट इसके अंदर कलर चेंज करना है, जैसे कि अगर मैं ग्रीन भी कलर करता हूँ तो वो पूरे आपके बैकग्राउंड पे कर देगा। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये लाइन, और इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ हम ये बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। मीन्स के पूरा एंड्रॉयड का जो लोगो आप देख रहे हो बहुत सारे तरीकों से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा किस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से मैंने कौन सी शेप ले ली, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बिल्कुल इसके सेम पॉइंट पे रखा और इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया। देख रहे हैं आप, ओके हो गया। अगर अब आप देखें तो इसके जो ये वाले कॉर्नर्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं,
राउंड में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? राउंड में। या तो मैं सर्कल यहाँ पे क्रिएट करके इसको राउंड कर दूं, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंपल सा क्या काम कर रहा हूँ, एक यहाँ पे आपका आ रहा है रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, तो मैंने सेम साइज की यहाँ पे ट्राई करता हूँ रेक्टेंगल क्रिएट कर सकूँ। ये देखिए बिल्कुल मैंने सेम साइज की रेक्टेंगल क्रिएट कर ली। थोड़ा सा 19-20 है वो, फिर आप भी देख सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ओहो, इसको हमें थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ेगा, ये बहुत हमें मसला होगा। हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं मसला, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे काम करेंगे ना तो थोड़ा सा हमें ही डिस्टर्ब हम होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल साथ ही इसको बनाएं ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमने अगेन कर लेते हैं। हमने मैक्सिमम क्या कर दिया, उसको साइज पे रख दिया। अपनी तरफ से हमने फुल कोशिश की उसको बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल अलाइन करने की। ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, सिंपल सी एक लाइन क्रिएट की। ठीक है, मैं वाइड लाइन ले लेता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। ओके, ये देखिए ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट पे आया रेक्टेंगल सिलेक्शन, और यहाँ से आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया डिलीट, और इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया और क्या किया, इसको लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करके इस साइड पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद हमने डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। अब इस तरह से आप काम कर सकते हैं। या दूसरा काम क्या था कि आप रेक्टेंगल शेप लेते हैं, अब मतलब कि रेक्टेंगल आपने शेप ली, ब्लैक कलर कर देते हैं इसको, सर्कल लिया, कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमने आके एक सर्कल क्रिएट कर दिया। जितना भी हमने इसको राउंड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको फिर राउंड कर सकते हैं जिस तरह से हमें राउंड करवाना हो। ये देखें, ठीक है, वाइट कलर कर दिया। इसको चेक करते हैं क्या काम करता है ये। इसके पॉइंट सही से नहीं मिले हमें, बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही से पॉइंट मिलाने होंगे, देन तब जाके ये हमारा काम करेगा। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे पॉइंट मिल चुके हैं। अब बकेट पे आए, वाइट कलर किया हमने, और ये देखें, ठीक है, ब्लैक कलर किया, और इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब इसको हमें रिमूव करना है, या तो हम रेजर के थ्रू इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब बकेट पे आता हूं और वाइट कलर सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें। अब इस तरह से आप जिस तरह से चाहें आप काम कर सकते हैं। रेजर को आप कंट्रोल और प्लस की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे और की
प्लस के बटन को आप प्रेस करते रहेंगे तो आपका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये कंट्रोल आप रेजर आपके पास आ गया, मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखा, माइनस का साइन प्रेस करता हूँ तो वो आपके साइज को डिक्रीज कर देगा, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करता रहूंगा तो वो आपके साइज को डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो चाहे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको यहां तक क्लियर है सब चीजें। तो आपके मैसेज आ रहे हैं सर क्लियर है, कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैं विंडो का लोगो मुझे बनाना है। अच्छा, मुझे विंडो का लोगो बनाना है, विंडो का। अच्छा, मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर मुझे विंडो का लोगो बनाना है तो मैं किस शेप के थ्रू बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। जल्दी से 1 मिनट आपके पास। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अगर विंडो का लोगो बनाना हो, जो हमारे पास विंडो का लोगो आ रहा होता ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लोगो, वो हमें क्रिएट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं। अच्छा, आपके मैसेज आ रहेंगे सर कर्व लाइन से बना सकते हैं, सर्कल से बना सकते हैं, स्क्वायर कर्व लाइन। अच्छा जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप कर्व लाइन के थ्रू नहीं बना सकते, आप कर्व लाइन के थ्रू नहीं बना सकते। कर्व लाइन के अंदर हम कर्व लाइन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कोई चीज को मतलब अपनी लाइन को राउंड में करना हो, मीन्स के राउंड में करना हो, जिग जैग करना हो, वेव बनानी हो, तो तब हम कर्व लाइन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक देखा था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन शेप का होता है कि हम सबसे पहले उसको एक लाइन, पहला स्टेप, एक जो भी हमें जिस साइड पे डायरेक्शन करनी लाइन की, वो हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेट हमें क्या करेगा, लाइन क्रिएट करते हुए दे देगा। तो ये काम भी हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, तो हम करके देखते हैं कि
कैसे कैसे कर सकते हैं। शेयर स्क्रीन, पेंट पे आते हैं हम। मैंने क्या किया, यहाँ पे कौन सी शेप है, पॉलीगॉन, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देख लेते हैं विंडो का लोगो कैसा होता है, ताकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया, हालांकि रोज देखते हैं लेकिन फिर भी यार इस तरह से कुछ है। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, और अपने पेंट पे जाके इसको पेस्ट करके इसका साइज भी छोटा कर दे, ताकि हमें जस्ट हमने तो अपनी गाइड के लिए रखना है कि ताकि हमें समझ में आता रहे। अच्छा जी, चले, ये हमें चीज़ बनानी है। हमने क्या किया, पॉलीगॉन पे आए, पॉलीगॉन पे आने के बाद मैंने क्लिक किया, या तो मैं बॉटम से टॉप वाली साइड से स्टार्ट कर लूँ या टॉप से बॉटम पे, वो मेरी अपनी चॉइस है। आप भी जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर से टॉप से स्टार्ट करता हूँ, एक लाइन ली, लाइन लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये देखें, आपने जो सेकंड क्लिक करना है वो नीचे करके आपने माउस जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो मुझे क्या करेगा, एक लाइन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके स्ट्रेट, ओहो अगेन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये अब ऊपर, ये आप क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड पे करेंगे, और इस पॉइंट पे आके आप इसको अटैच कर देंगे। ओके हो गया। मैंने क्या किया, बकेट सेलेक्ट की, बकेट सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर ब्लू कर दिया, इसकी आउटलाइन का कलर भी ब्लू कर दिया। ठीक है, लाइन ली, इसका कलर वाइट कर दिया। ठीक है, मुझे इसका गैप ज्यादा करना था। ठीक है, तो मैं क्या करता, अपनी लाइन का साइज इंक्रीज कर देता। ये देखिए, अच्छा जी, एक तो इस तरह से हमने कर लिया। दूसरा भी हम आपको बताते हैं, लेकिन वो पैटर्न सही नहीं है, बट आपको फिर भी बता देते हैं। हमने क्या किया, उस पर हम आएंगे भी। ब्लैक ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और इसको आपने साइज को नॉर्मल साइज कर दिया। ठीक है, कलर भी कर देते ताकि आपको समझ में आ सके। मैंने क्या किया, सिलेक्ट पे आया, इसको सिलेक्ट किया, ओहो इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं रीसाइज पे आया, रीसाइज पे आने के बाद यहाँ पे आपके सारे डिग्री हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको कहा 10, और नीचे वाले को भी मैंने कह दिया 10। ये देखें, ठीक है, साइज का थोड़ा सा इश्यू आया, ये देखें ज्यादा इसने कर दिया। ठीक है, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, जिस तरह से आपने काम करना है। अब यहाँ पे इसने पूरा आपको फ्लिप करके दे दिया, मतलब कि यहाँ पे आपको ये तो हम देखते हैं ये किस तरह से आपके पास शो करता है। क्लिक किया, इसको लाइन पे आया, लाइन पे आने के बाद साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वाइट कलर कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको और इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास सही से बन तो गया, लेकिन प्रॉपर इस तरह से लुक नहीं आई। ठीक है, इस तरह से लुक नहीं आई। अच्छा, इस लुक के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वही रेजर से हम अपने साइज बड़ा करें, वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमें लंबी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो लंबी हो जाएगी, बहुत हमें हिसाब से उन तमाम चीज़ों को क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ से भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत लंबी आपके पास हो जाएगी कहानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो भी लोग हैं हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने बनाना देखा। ठीक है, इसके अलावा
हमें क्या चाहिए, अपने बैकग्राउंड का कलर। मैंने कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट, मैं बकेट पे क्लिक करता हूँ, जो भी कलर मैं चूज करूंगा आप देख सकते हो उसने आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको ग्रीन कलर करना है। मतलब कि ग्रीन कलर में क्या होता है, आप एक से ज्यादा कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन और उसका कलर ऑरेंज, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने इस जो मेरे पास ये आ रहा है कैनवस आ रहा है, जो मेरे पास ड्राइंग एरिया आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 3-4 पार्ट्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ताकि मेरा काम आसान हो सके। ठीक है, मैं अभी अपने कैनवा का साइज कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करता हूँ तो ये ऑरेंज कलर हो गया। इसी तरह से मैंने एक और लाइन ली और इसका कलर मैंने कर दिया पर्पल, और मैं इसको पर्पल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रीसाइज पे आऊँगा। रीसाइज पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, आपने यहाँ से अनचेक कर देना। अगर आप इसको अनचेक नहीं करेंगे तो जैसे ही आप इसका साइज कम या ज़्यादा करेंगे ना, तो ये आपके दोनों साइड का करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। अभी हमें क्या करना है, जस्ट अपने हॉरिजॉन्टल साइज को चेंज करना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम साइज चेंज करना होगा तो आप इसके ऊपर चेक लगा रहने देंगे। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक का साइज कम या ज़्यादा करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेक हटा देंगे। मैंने चेक हटाया और मैंने इसको क्या कर दिया, 50 कर दिया। ओके करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर इसको मैं रिसाइज करता हूँ और मैंने यहाँ से चेक हटा दिया और मैंने इसको 10 कर दिया। मज़ीद रिसाइज पे आता हूँ, चेक हटाया और मैंने इसको मज़ीद 10 कर दिया। ठीक है, रिसाइज पे आता हूँ, चेक हटाया और इसको मज़ीद मैंने 10 कर दिया। रिसाइज पे आता हूँ, चेक हटाया और मज़ीद इसको मैंने 10 कर दिया। अब मैं रिसाइज पे आता हूँ, अब मैं साइज इसका अगेन बड़ा करता हूँ। ठीक है, 50 किया, अगेन मैंने चेक हटाया और इसको मैंने अगेन मैंने क्या कर दिया, 50 किया। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साइज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको 100 रहने देते हैं और ओके करते हैं। रिसाइज, मेंटेन, अब मैंने इसको कर देता हूँ 300, थोड़ा सा साइज आपने देखा, चेक हटाया। अच्छा, इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर जो आपके नंबर्स आ रहे हैं ये आप 500 से अबव नहीं लिख सकते। अगर मैं 500 से अबव लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 700, ओके करता हूँ, तो ये देखिए मुझे कह रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 and 500, मतलब आप 1 से लेके 500 तक नंबर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 700 को कर देता हूँ 500, ये देखिए। फिर अगेन इसको मैंने क्या कर दिया, 500, ओहो, रिसाइज, चेक हटाया और मैंने इसको 500 कर दिया। अब आप देख सकते हैं, चेक हटाया और इसको हमने क्या कर दिया, 500 कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, सेट कर देते हैं इसको, ये देखें। ओके हो गया। तो इस तरह से आप अपने उसका कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने कलर करना है आप कलर कर सकते हैं इसी तरह से। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। मैंने कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके हो गया। अब जो ये टेक्स्ट है इसका हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल रखना है
ये देखें, आप यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपका डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जो भी आप चाहें आप फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, वही आपको बकेट सेलेक्ट करनी होगी। जो भी आपने कलर करना है, आपको कलर उस आप पार्टिकुलर टेक्स्ट पे एक पे आके क्लिक करेंगे, सबका कलर चेंज करना है, आप सबका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अगेन मैं आता हूँ टेक्स्ट पे आता हूँ, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, फिर मैंने वही लिखा जो मैंने पहले लिखा था। अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट्स नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का एरिया था, विड्थ थी, वो कम थी। जैसे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको ऊपर वाली लाइन में ले आएगा। अब इसका अगर आपने फॉन्ट स्टाइल हमने देख लिया चेंज करके, ठीक है, हमने क्या इसको सिलेक्ट किया, जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल आपने यूज करना है, आप इसका फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। देखिए, अब ये अनसिलेक्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपको इसको ऊपर वाली लाइन पे लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट्स क्या हो, ऊपर इसके साथ आ जाए। क्या साथ आ जाए? आप जो सिलेक्ट हुआ था ऑब्जेक्ट हमारे टेक्स्ट बॉक्स का, वो हट चुका हुआ है। तो अब मैं इस स्टूडेंट्स को ऊपर कैसे लेके आ सकता हूँ, कौन बताएगा? मुझे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये वाले स्टूडेंट्स का जो पार्ट है, ये वाला, वो मुझे यहाँ पे चाहिए, इसके साथ, जिस तरह से ऊपर आप देख सकते हैं एक साथ आपके पास आ रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं क्या काम करूं कि ये एक साथ आ जाए। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से उठा के, अच्छा साइज का इशू आ रहा है, तो पहले हम इसको यूं कर देते हैं इस साइड पे, और फिर देन इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको आगे मूव कर देते हैं। ओके, ठीक है, मैं अगेन टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वही अगेन लिख दिया। मैं चलो अपना नाम लिख देता हूँ इस दफा, ठीक है। अब मुझे इसका अगर फॉन्ट स्टाइल आपने देख लिया चेंज करके, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल के बाद अगर आपने इसका साइज, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ये देखें, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें बोल्ड आप व्हाट्सएप के अंदर भी बोल्ड करते हैं, ये बोल्ड, ठीक है। आप इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी के थ्रू भी आप बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, इसने अनबोल्ड कर दिया, मैं अगेन कंट्रोल बी का बटन प्रेस करूँगा तो इसने बोल्ड कर दिया। ठीक है, लाइक दिस, जो भी चीज़ आप मार्कर से लिखते हैं, जो आपकी मेन बात होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, मार्कर से लिखते हैं। जो भी चीज़ आप मार्कर से लिखते हो तो आप ज़हन में बैठा लें, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है, आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो जो ऐसे का नेम होता है तो वो आप क्या करते हैं, उसको बोल्ड मतलब मार्कर से लिखते हैं। कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा। ये देखें, आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के, अगर मैं यहाँ से अंडरलाइन हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में लाइन लगा देगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे सेल लगी होती है, तो वहाँ पे टैग क्या होता है, वाज और नाउ। ठीक है, तो उस काम के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको
मैंने कहा was 750, ठीक है। एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और मैंने कहा नाउ 500, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रो कर दिया। इसको मैं बोल्ड ऑलरेडी हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा साइज को, ठीक है। तो आप इसी तरह से फ़ॉन्ट, किसी भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हैं आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं आप इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहते हैं, इटैलिक में क्या होगा, आपका थोड़ा सा जो जो भी आपके वर्ड्स होंगे वो थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। अंडरलाइन के नीचे, अंडरलाइन क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपके पास शो कर देगा, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगा देगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम वर्ड के अंदर भी देखेंगे, आपको पावर पॉइंट के अंदर भी आप देखेंगे, ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इन तमाम चीज़ों को व्यू पे आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अपने इस टेक्स्ट का कलर जो आप देख रहे हो टेक्नो किड्स, ठीक है, जो ये वाला टेक्नो किड्स देख रहे हो, मुझे क्या करना है, इसको दो कलर में डिवाइड करना है। मैं चाहता हूँ टॉप वाला कलर, जो टॉप वाला कलर है हाफ, मतलब कि ये जो टेक्स्ट है ना, मतलब इस तरह से हमारे पास क्या हो, ऊपर वाला कलर इसका चेंज हो जाए और नीचे वाला कलर चेंज हो जाए। तो उस काम के लिए हम क्या काम करेंगे, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला टेक्स्ट है ऊपर वाला कलर अलग हो जाए। जैसे कि ऊपर वाला कलर मुझे क्या करना है, ब्लू करना है, नीचे वाला कलर मुझे ग्रीन करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट का हाफ कलर रेड हो जाए, टॉप वाली साइड जो है मेरी वो ग्रीन हो जाए और बॉटम वाली जो साइड है वो ब्लू हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, नहीं कलर, अगर मैं बकेट सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये तो पूरे कलर को चेंज कर रहा है ना, ये देखें, ये देखें पूरे कलर को चेंज कर रहा है। मुझे तो बस क्या करना है, हाफ कलर चेंज करना है, मतलब कि ऊपर वाला कलर चेंज करना है बस। इस तरह से टॉप वाला मेरे पास ग्रीन हो जाए, बॉटम वाला ब्लू हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, ये काम भी हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन को नीचे ले आता हूँ। अब क्या करूँगा, रेड कलर करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए मुझे इंडिविजुअली एक एक कलर को करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, फिर भी कुछ पार्ट हमारे बाकी रह जाएंगे। ये तो बहुत आप देख सकते हो, बहुत काम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये तो छोटा सा टेक्स्ट है। तो हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ अपने काम को, जो भी चेंजिंग की है मैं वापस जा रहा हूँ अपने काम के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले ली, क्या कॉपी ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, अगेन इसको सिलेक्ट करूँगा,
कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे यार? अच्छा, कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। जी, कौन बताएगा? मुझे अपने टेक्स्ट को मल्टी कलर में चेंज करना है, कैसे करूंगा? नहीं, कट हाफ करेंगे तो कलर तो फिर हमें ये देखो, अगर हम इसको अगेन में आता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ हाफ। ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब नीचे वाले का कलर मुझे चेंज करना है, तो कैसे करूँगा, कलर कैसे चेंज करूँगा? ये देखो, कलर कैसे चेंज होंगे ये बताएं। कलर कैसे चेंज होंगे? कलर कैसे चेंज होंगे? हाफ पेस्ट। अब ये देखें, ये काम हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर ये क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली एक एक कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत ही मेहनत वाला काम है। ये देखें, मुझे एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप? बहुत, चलो इतने ही हम कर लेते हैं। तो आपने देखा ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो इसको मैं अगर कर भी देता हूँ तो ये देखें आप। ठीक है, लेकिन हम एक और काम से भी ये काम कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ये देखें बहुत आसान है वो। हम रेजर को सिलेक्ट करेंगे, किसको? रेजर को सिलेक्ट करेंगे और कलर 2 में आके इसका कलर चेंज कर देंगे, जो भी कलर में हमें चेंज करना था, ब्लू। अब ये रेजर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, माउस से राइट क्लिक करके रखूंगा, राइट क्लिक करके होल्ड करके रखूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, मेरी की क्यों नहीं चल रही, की क्यों नहीं चल रही मेरी? मेरे पास क्या इशू आ गया, की नहीं चल रही मेरी? की का इशू आ गया है। मेरे पास
एक मिनट, मैं कीबोर्ड चेंज करता हूँ ताकि मेरी की का इशू सोल्व हो सके। तो आप देखें, मैंने क्या करता हूँ, अगेन टेक्स्ट लिख के देखते हैं। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, यहाँ पे TECHN और टेक्नो किड्स STUD स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने रेजर सेलेक्ट किया, रेजर का कलर मैंने ब्लू कर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, माउस से एक तो लेफ्ट क्लिक होता है और एक होता है आपका राइट क्लिक। मैं राइट क्लिक प्रेस करके रखूंगा और इसको, ये देखें, तो आप इस तरह से रेजर की मदद से भी ये काम कर सकते हो। और दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, कट कॉपी करके उसको कलर चेंज करके भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, कलर का समझ में आया, टेक्स्ट का कलर किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट कर देते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल N किया, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे कलर, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। हम क्या करते हैं, टाइम न्यू रोमन, ओके, स्टूडेंट। अब ये ब्लैक कलर है, ठीक है, मुझे अभी जो भी कलर करना है मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अभी आप देख सकते हैं मेरे बुर्श का कलर मैं लेता हूँ, बुर्श पे क्लिक किया। अभी मैं इसको करता हूँ तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि इसका जो वाइट कलर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है रेजर का वाइट सेलेक्ट हुआ है। जिस तरह से अगर मैं आपको समझाऊँ, ये देखें, मैंने क्या किया, एक ये कलर ले लिया, ओके हो गया। मैं यहाँ पे रेजर पे आता हूँ, अब मैं रिमूव करूँगा तो ये देखें क्या कर रहा है, वाइट कर रहा है ना। अच्छा, हम रेजर के थ्रू जो भी कलर करवाना चाहते हैं वो कलर हम करवा सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो इस ट्रिक को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। हमने टेक्स्ट फॉन्ट
यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे जो भी इसका कलर करना है, मैं कलर 1 पे आता हूँ और रेड करना है, रेड हो गया। ब्लू करना है, मैंने इसको ब्लू कर दिया, ये देखें। अब मुझे क्या करना है, हाफ कलर ग्रीन करना है। तो मैंने क्या किया, रेजर को सिलेक्ट किया। रेजर को सिलेक्ट करने के बाद कलर को मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके रखूंगा, ठीक है। माउस के ऊपर आपको पता होगा एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है और सेंटर में स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार क्या करता है, आपको वर्टिकली आप अपनी स्क्रीन को अप टू डाउन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मूव करता हूँ। अरे मैंने क्या किया, कलर 2 पे आया और इसका कलर कर दिया ग्रीन। और इसको मैंने ये देखा, ये क्या इशू कर रहा है, ये देखा। ठीक है, तो आपने देखा ये आपका कलर चेंज हो गया। अगेन से कर देता हूँ, कंट्रोल एन किया, डोंट सेव। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा हम पे अपने कैनवा को बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा इसका मैंने फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ये देखें। अब ये इसका ब्लैक कलर है, मैं चाहूँ तो इसको जितने कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अब मैं रेजर पे आता हूँ। रेजर पे आने के बाद आप जो भी कलर मुझे करना है, मुझे करना है गोल्डन कलर। मैंने गोल्डन पे क्लिक किया। अब क्या करूँगा, ओहो, कलर 1 का नहीं, हमने कलर चेंज करना, हमने कलर 2 का चेंज करना है। गोल्डन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करके रखूंगा और इसका मैं कलर जितना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप। इसी तरह से मैंने क्या किया, ऊपर इसको मैंने ऑरेंज कलर में ले लिया। आप ये देखें, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल प्लस से आपका साइज इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से साइज डिक्रीज होगा, जो रेजर का साइज है। ठीक है, आप यहां से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, यहां से भी आप साइज पे आके अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, मुझे क्या करना है, अपने टेक्स्ट को 2D में कन्वर्ट करना है। मतलब कि अपने टेक्स्ट को 2D में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ओहो, इसका आपने देखा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर हुआ है वो ऑरेंज हुआ है। तो हम इसको वाइट कर देते ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब ये देखें, मैंने क्या किया, अगेन टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट लिखा, ओके हो गया। इसको मैंने ऑरेंज क्यों सिलेक्ट किया हुआ था, चलो खैर है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन प्रेस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और अरे यार यही तुम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देख रहे आप, इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अगेन टेक्स्ट पे आता हूँ मैंने यहाँ पे अगेन टेक्स्ट लिखा, नो किड्स। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड। अब ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट पे आया, ओहो सिलेक्ट पे आया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको, ये देखें, देख रहे हैं आप, जिस तरह से अभी आपने इसको 2D लुक देनी है, जिस साइड पे आपने देनी है वो आप दे सकते हैं। ये देखें, आप पीछे वाले का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप पीछे वाले का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज हम देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का साइज हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। TCHNO स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या किया, सिलेक्ट पे आया, सिलेक्ट पे आने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप किसी भी शेप के ऊपर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, पूरे पेज पे आपने लेके जाना है, आप पूरे पेज पे ले जाइए। देखें, ये इसके ऊपर नहीं, आप कहीं पे भी कोई भी शेप है आपके पास है, आपने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ इसको और मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ये देखें, जिस तरह से भी आपने मूव करना है आप कर सकते हो। टेक्स्ट को भी कर सकते हो, शेप को भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, जल्दी से एक और चीज़ देख लेते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये विंडो का लोगो था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक चीज़ आपको समझानी है। इसको मैंने साइज को कम कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से हम आते हैं, अपना लोगो क्रिएट करते हैं। मुझे इसके अंदर कलर करना है। ठीक है, अब मुझे जो पिक्चर में कलर है ना वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे आई ड्रॉपर होता है। ठीक है, कलर पिकर जिसे हम कहते हैं, कहीं पे आई ड्रॉपर कहते हैं, कहीं पे हम कलर पिकर। कलर पिकर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब इसने कलर पिक कर दिया। मैं यहाँ पे ब्लू पे आता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाइट कलर ले लिया, लाइन एक लेता हूँ और ये देखें। तो आप इस तरह से कलर पिकर के थ्रू कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आ जाता है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं जल्दी से, कंट्रोल डोंट सेव। अभी आप देखते हो कि आप कोई भी शेप ड्रॉ करते तो वो आपके पास वाइट आती है। वो वाइट क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको फिल कलर में नो फिल दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ सॉलिड फिल, ठीक है, और सॉलिड फिल, अब ये देखो मैं जैसे इसको ड्रॉ करूंगा तो अभी भी कोई कलर नहीं आया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉलिड कलर आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर अपना कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ऑरेंज, अब ये देखो मैं जो भी शेप ड्रॉ करूंगा उसकी आउटलाइन ब्लैक होगी और वो फिल क्या होगा, ऑरेंज से। ये देखिए, ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने ऑयली कलर करना है, ये देखें, ये देखें वाटर कलर आपके पास आ रहा है, ऑयली कलर आपके पास आ रहा है, सन अगर आपने कोई बनाना है, ये देखें, ठीक है, जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। अच्छा, कलर एक साथ। अब अगर आप ये यहाँ पे देखें, हम जो भी,
ठीक है, मैं जो भी, आप भी जो भी शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे ये देखें, अब क्या हुआ, ब्लैक कलर की आउटलाइन आ गई और व्हाइट कलर आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी जो आउटलाइन होती है वो ब्लैक होती है और फिल कलर जो होता है वो आपका व्हाइट होता है। आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं कोई भी शेप ड्रॉ करूं उसका कलर भी फिल हो जाए, क्या, जो भी शेप मैं ड्रॉ करूं उसका कलर क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम उसका बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेप पे हमने क्लिक कर दिया, जैसे ही शेप पे मैंने किसी भी शेप पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इनेबल हो गया। शेप फिल पे आया, अब सॉलिड कलर में मैंने उसको बता दिया बैकग्राउंड में मुझे क्या कलर चाहिए, पर्पल चाहिए। अब मैं जो भी शेप ड्रॉ करूंगा उसकी आउटलाइन ब्लैक होगी और फिल कलर आपका पर्पल होगा। ये देखें, जो भी, ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि सॉलिड कलर ना हो, ऑयली कलर हो, ये देखें, आप ऑयली कलर भी कर सकते हैं। जो भी आप शेप लेंगे वो आपको ऑयली कलर में शो कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आउटलाइन का कलर चेंज हो तो आप क्या करेंगे, आउटलाइन पे आएंगे तो जो भी आपने, अगर आप चाहते हैं नो आउटलाइन कर देंगे तो उसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें, अगर आपने किसी भी, जैसे कि मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं ब्लैक आपके पास आ रही है। मैं चाहता हूँ ब्लैक ना आए, कोई दूसरा कलर आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके येलो, अब मैं जो भी शेप ड्रॉ करूँगा उसकी आउटलाइन येलो होगी और फिल कलर आपका पर्पल होगा। फिल के अंदर मैंने क्या किया हुआ, ऑयली कलर किया हुआ है, तो इस वजह से वो ऑयली देगा। आउटलाइन के अंदर हमने सॉलिड कलर को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आपको क्या करेगा, सॉलिड कलर देगा। ठीक है, जूम से आप जूम कर सकते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, जूम कर देगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्रश आ जाते हैं। ब्रश के अंदर आपके पास, मैं जल्दी से कंट्रोल एन करता हूँ। ब्रश पे आपके पास सबसे पहले आपका सारा ब्रश, अब जो भी आपने, ये देखें, ठीक है, इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। आपका ये ब्रश आ रहा है, जो भी कलर आपने लेना है आप वो कलर भी ले सकते हैं। ब्रश के बाद आपके पास आ रहा है कैलीग्राफी ब्रश वन आ रहा है। तो कैलीग्राफी आपको पता लिखने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये देखें, ठीक है, यहाँ से आपने जो भी आपके पास, यहाँ पे दूसरा आपके पास एयर ब्रश आ रहा है। एयर ब्रश के अंदर वो क्या करेगा, जिस तरह से हम कोई ग्रास वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये देखें, ठीक है, इसी तरह से आपका पेंसिल आपका सारा नेचुरल पेंसिल, तो ये पेंसिल की तरह से आपको लुक देगा। ये देखें, ठीक है, अब इसके अंदर भी आप कलर करना चाहें तो आप कलर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक शेप बन चुकी हुई है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी आपका वाटर कलर ब्रश आपका सारा है। वाटर कलर अगर आपने यूज़ करना है आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये अक्सर हम क्या करते हैं ग्रास वगैरह बनाने के लिए। जो भी आपने ब्रश कलर करना है आप कर सकते हैं। यहाँ तक अगर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। एक दफ़ा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, देन कोई चीज़ आप सबको क्लियर है तो ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता दें। अच्छा, अभी तो अटेंडेंस का बोला भी नहीं है, ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह से नहीं करें। जो आपको टाइम दिया जाएगा ना, तो उस टाइम के दौरान
ठीक है, जो आप टाइम ड्यूरेशन, जैसे मैं अब जब बोलूँगा कि अटेंडेंस मार्क कर दे, तो उस टाइम के बाद जो भी स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करेगा उसकी एक्सेप्ट होगी। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो किसी की भी एक्सेप्ट नहीं होगी। जिस तरह से मैं अभी देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपना रोल नंबर नेम लिख के सेंड कर रहे हैं। आप करते रहे, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं तो आप कमेंट में बता दें। ठीक है, असाइनमेंट में क्या होगा कि आप कुछ भी हमें 5 कोई भी चीज़ें बना के हमें सेंड करेंगे। 5 कोई भी, यानी कोई भी 5 आप हमें क्या क्या करेंगे, इन टूल्स की मदद से जो आपको पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, इनकी मदद से आप हमें बना के देंगे। बाकी आप अपने माइंड से जो भी सोच के बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन 5 जो हम बना चुके हैं वो चीज़ें आप अगेन सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, 5 न्यू चीज़ें आप बनाएंगे। आपने देखा टेक्स्ट का कलर, हमें अगर अपने बैकग्राउंड को ग्रीन कलर करना होता है तो हम क्या करते हैं, कलर उसको डिफरेंट पार्ट पे, अपने कैनवा को डिफरेंट पार्ट पे कन्वर्ट करके डिफरेंट कलर असाइन कर देते हो। फिर उसका साइज़ हम कम कर देते हैं, फिर उसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर देते, तो वो क्या करता है, हमारे ग्रीन कलर को कर देता है। इसी तरह से आप वर्टिकल लाइन ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, स्ट्रेट लाइन ले लें। ठीक है, जिस तरह से आपको जिग जैग करना है आप जिग जैग की लाइन लेके भी काम ये कर सकते हैं। फिर आपने देखा टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट को डिफरेंट कलर में अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कट करके भी कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा रेजर की मदद से भी आप कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी भी शेप को फिल, जैसे हम क्रिएट करें उसका कलर भी फिल हो जाए, तो वो हमने देखा कि हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर असाइन कर दें। बैकग्राउंड कलर सॉलिड कलर में आएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आके हम कलर असाइन कर देंगे। आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और अपना फिल कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका आउटलाइन का कलर होता है वो ब्लैक होता है, फिल कलर आपके पास वाइट होता है। ठीक है, फिर आपने देखा हम अपने लोगों को 2D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। इन्हीं जो आपको टूल्स के बारे में बताया गया है, कमांड्स के बारे में बताया गया है, इनको ही यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा जल्दी से। जस्ट आपको बता दिया, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पिक्चर्स दी थी, पिक्चर्स नहीं दी जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट में मैं कोई पिक्चर नहीं आपको बताऊँगा। आप अपने माइंड से 5 कोई भी हमें शेप क्रिएट करके देंगे। कोई आप सीनरी क्रिएट करना चाहे सीनरी आप बना लें, कार बनाना चाहते हैं या कोई भी XYZ। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा होगा उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर लाजमी हम असाइनमेंट दिखाएंगे। आपने 5 चीज़ें बनानी, कोई भी आप बनाएं, जिसका सबसे अच्छा होगा उसके असाइनमेंट तमाम हम क्लास में, लाइव क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई भी 5 चीज़ें बनानी है इन टूल्स को देखते हुए, जिसका सबसे अच्छा होगा उसका हम लाइव क्लास के अंदर असाइनमेंट्स दिखाएंगे। 5 स्टूडेंट्स का मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जिनका सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। तो किसी को कोई इशू हो तो वो मैसेज कर सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। और लास्ट के अंदर आप अपनी क्लास का फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज की क्लास आपकी कैसी रही। मतलब लास्ट क्लास, मतलब MS पेंट की हमारी आज लास्ट क्लास है, तो आपको MS पेंट के अंदर क्या क्या आपने सीखा, तो वो भी लाजमी आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएंगे कि MS पेंट में आप सीख के क्या क्या चीज़ें आपने सीखी। ठीक है, आपको मज़ा आया या नहीं आया, ये तमाम चीज़ें हमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश किया करें इन रिलेटिव आप मैसेज नहीं किया करें। ठीक है, जो जी बिल्कुल अटेंडेंस आप लगा दें। तो फिर मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों की मदद से आप जो चाहें आप बना सकते हैं। बाकी आपके माइंड पे है कि आप
क्या बना सकते हैं, हम इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अक्सर आप डेल का, आपके पास होती है स्क्रीन, आप डेल का लोगो बना सकते हैं। एचपी है तो एचपी का आप लोगो बना सकते हैं। आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं, आईफोन का आप लोगो बना सकते हैं इसके ऊपर। एंड्रॉयड का लोगो बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हाउस बना सकते हैं, क्लॉक बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। ठीक है, जो चाहें आप वो बना सकते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आपको क्लासरूम के अंदर वीडियो भी मिल जाएगी और एमएस ऑफिस का सेटअप भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।